करते हैं। सो वुड का 20वां यूज है सब्जेक्ट, वुड हैव और ऑब्जेक्ट। ये कॉन्सेप्ट मैं पहले भी पढ़ा चुका हूं, लेकिन इसी कॉन्सेप्ट से मिलता जुलता एक और कॉन्सेप्ट है जो मैं आपको सामने क्लियर करूंगा। सो सब्जेक्ट, वुड हैव, ऑब्जेक्ट। प्रेजेंट टेंस में संभावना, जब प्रेजेंट टेंस में संभावना की बात होती है ना, तो हम लोग इस कॉन्सेप्ट को इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों इसका मैंने पिछला यूज क्या पढ़ाया था, शायद आपको याद हो, सब्जेक्ट, वुड हैव, ऑब्जेक्ट। अगर मेरे पास पैसे होते, इफ आई वुड हैव मनी। अगर राम के पास डिग्री होती, इफ राम वुड हैव डिग्री। अगर तुम्हारे पास बैंक बैलेंस होता, इफ यू वुड हैव बैंक बैलेंस। अगर राम के पास 10,000 रुपए होते, इफ राम वुड हैव 10,000 रुपीज। अगर तुम्हारे पास कॉन्फिडेंस होता, इफ यू वुड हैव कॉन्फिडेंस। अगर मोहन के पास डिग्री होती, इफ मोहन वुड हैव डिग्री। ऐसे सेंटेंस हम लोगों ने वो जो पिछला कॉन्सेप्ट पढ़ा था उसमें मैंने बताया था आपको। लेकिन यहां पर है प्रेजेंट में पॉसिबिलिटी, प्रेजेंट में संभावना। इसको भी दर्शाना हो, है ना, कि कर्ता के पास कुछ हो सकता है, संभावना है शायद कर्ता के पास कुछ हो सकता है, तो उसके लिए हम लोग इस स्ट्रक्चर का इस्तेमाल करते हैं, सब्जेक्ट, वुड हैव, ऑब्जेक्ट। इस स्ट्रक्चर का यूज पॉसिबिलिटी के लिए किया जाता है, संभावना के लिए, ठीक है ना। अब देखिए दो तरह के स्ट्रक्चर, ये जो कॉन्सेप्ट